क्या कभी आपने ऐसा प्यार देखा है जहां एक गरीब लड़की और एक अमीर लड़का समाज की हर दीवार को तोड़कर एक हो जाते हैं? ये कहानी है रिया और अर्जुन की, जहां प्यार आसान नहीं था लेकिन सच्चा था। लखनऊ शहर की ठंडी शाम थी। हवा में हल्की हल्की खुशबू थी और आसमान गुलाबी रंग में रंगा हुआ था। रिया एक साधारण सी लड़की, जिसकी जिंदगी में बस जिम्मेदारियां थीं, घर, माँ की दवा और छोटी बहन की पढ़ाई। वो रोज की तरह बस स्टॉप पर खड़ी थी। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। ओह नहीं! रिया घबरा गई। तभी एक लड़का उसकी तरफ छाता लेकर आया। आप भीग जाएंगी। ये ले लीजिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। रिया थोड़ी झिझकी, नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। लड़का हंस पड़ा। बारिश से दोस्ती करना अच्छा है, लेकिन बीमार होना नहीं। रिया हल्का सा मुस्कुराई और छाते के नीचे आ गई। वैसे मेरा नाम अर्जुन है, उसने कहा। रिया, उसने धीरे से जवाब दिया। उस दिन बारिश ने सिर्फ शहर को नहीं, दो दिलों को भी जोड़ दिया था। अब रोज बस स्टॉप पर मिलना एक आदत बन गई थी। तुम हमेशा इतनी चुप क्यों रहती हो? अर्जुन ने पूछा। रिया ने मुस्कुराकर कहा, हर किसी की कहानी बोलने लायक नहीं होती। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। तो फिर मैं सुनने लायक बन जाऊंगा। उस दिन के बाद रिया धीरे धीरे खुलने लगी। दोनों साथ चाय पीते, सड़क किनारे गोलगप्पे खाते और छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढते। एक दिन अर्जुन ने पूछा, रिया, तुम्हारा कोई सपना है? रिया ने आसमान की तरफ देखा। बस इतना कि मेरी माँ हमेशा खुश रहें। अर्जुन ने धीरे से कहा। और तुम्हारी खुशी? रिया चुप हो गई। एक दिन अर्जुन रिया को एक खूबसूरत जगह ले गया। सूरज ढल रहा था और चारों तरफ शांति थी। रिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अर्जुन थोड़ा घबराया हुआ था। रिया का दिल तेज धड़कने लगा। मैं तुम्हें हर दिन मिस करता हूं। तुम्हारी मुस्कान मेरे दिन की शुरुआत बन गई है। रिया, आई लव यू। रिया की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन, मैं। वो कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन उसकी खामोशी ही जवाब थी। अर्जुन मुस्कुराया। तुम्हारी आंखें सब कह देती हैं। कुछ अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन अर्जुन अचानक गायब हो गया। न फोन, न कोई मैसेज। रिया टूट गई। कुछ दिन बाद उसे पता चला, अर्जुन एक बहुत अमीर परिवार से है और उसकी शादी कहीं और तय हो चुकी है। रिया की दुनिया बिखर गई। उसने मुझे क्यों नहीं बताया? वो रोते हुए बोली। शादी का दिन रिया दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी अचानक अर्जुन मंडप से उठ गया। सब लोग हैरान। मैं ये शादी नहीं कर सकता, उसने जोर से कहा। क्यों? उसके पिता गुस्से में बोले। अर्जुन ने भीड़ में रिया को ढूंढा और उसकी तरफ बढ़ गया। क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूं और वो यहां खड़ी है। सबकी नजरें रिया पर टिक गईं। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। रिया, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हमेशा के लिए? रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, उसने धीरे से कहा। कुछ महीनों बाद छोटी सी शादी, सादगी भरी लेकिन दिल से। रिया दुल्हन बनी थी और अर्जुन उसे देखता ही रह गया। तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत हो, अर्जुन ने कहा। रिया मुस्कुराई। और तुम आज भी उतने ही पागल हो। दोनों हंस पड़े। और इस तरह एक साधारण लड़की और एक अमीर लड़के की कहानी सच्चे प्यार में बदल गई। शादी के बाद रिया और अर्जुन की जिंदगी एक सपने जैसी लग रही थी। छोटा सा घर, सादगी भरी जिंदगी, लेकिन दिल में बहुत सारा प्यार। रिया, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता, अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला। रिया ने हंसकर कहा, बस तुम हमेशा ऐसे ही साथ रहना। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन हर खुश कहानी के पीछे एक तूफान छुपा होता है। एक रात रिया को अचानक नींद से झटका लगा। दरवाजा अपने आप खुला। कौन है? रिया डरते हुए बोली। कोई जवाब नहीं। अगले दिन रिया को एक अजनबी नंबर से कॉल आया। तुम अर्जुन को नहीं जानती? एक डरावनी आवाज आई। रिया घबरा गई। कौन बोल रहा है? लेकिन कॉल कट गया। धीरे धीरे अर्जुन बदलने लगा। देर रात घर आना,
फोन छुपाना, रिया से नजरें चुराना। अर्जुन, सब ठीक है ना? रिया ने पूछा। हाँ, बस काम का स्ट्रेस है, उसने जल्दी से जवाब दिया। लेकिन रिया को महसूस हो रहा था कुछ बहुत गलत है। एक दिन रिया ने अर्जुन का फोन देखा, और जो उसने देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक लड़की की फोटो, और उसके साथ अर्जुन की शादी की तस्वीर। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। ये कैसे हो सकता है? तभी पीछे से आवाज आई, क्योंकि ये सच है। रिया पलटी। वही लड़की उसके सामने खड़ी थी। मेरा नाम स्नेहा है, लड़की बोली। और मैं अर्जुन की पहली पत्नी हूं। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, ये झूठ है। अर्जुन चुप खड़ा था। रिया चिल्लाई, अर्जुन कुछ बोलो। अर्जुन ने सिर झुका लिया। ये सच है। रिया टूट चुकी थी। तुमने मुझसे ये सब छुपाया क्यों? अर्जुन रो पड़ा। मैं तुमसे प्यार करता हूं रिया, लेकिन ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई थी। मैं स्नेहा से अलग होना चाहता था, लेकिन मेरा परिवार मुझे मजबूर कर रहा था। तभी स्नेहा हंसने लगी। तुम लोग सोचते हो ये बस एक लव ट्रायंगल है। नहीं, ये एक खेल है जिसमें मैं जीतूंगी। रिया और अर्जुन हैरान रह गए। स्नेहा बोली, अर्जुन, तुम मेरे हो, और अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं रिया की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। उसी रात रिया को फिर से कॉल आया। अगर तुम अर्जुन के साथ रही तो अगली सुबह तुम जिंदा नहीं रहोगी। कॉल कट। रिया के हाथ कांपने लगे। वो अर्जुन की तरफ देखती है। अब क्या होगा? रिया पूरी रात सो नहीं पाई। फोन की वो धमकी उसके दिमाग में घूम रही थी। अगर तुम अर्जुन के साथ रही तो अगली सुबह तुम जिंदा नहीं रहोगी। सुबह हुई, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ। रिया ने अर्जुन से कहा, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। अर्जुन ने तुरंत मना कर दिया। नहीं, इससे बात और बिगड़ जाएगी। रिया को पहली बार अर्जुन पर शक हुआ। रिया ने खुद सच जानने का फैसला किया। वो चुपके से स्नेहा के घर पहुंची। दरवाजा थोड़ा खुला था, अंदर अंधेरा और अजीब सन्नाटा। रिया धीरे धीरे अंदर गई। तभी उसे दीवार पर बहुत सारी तस्वीरें दिखीं, और उन तस्वीरों में सिर्फ अर्जुन नहीं था, बल्कि कई और लड़के थे। हर तस्वीर के साथ एक लड़की, और सबकी हालत एक जैसी, डर और दर्द। रिया समझ गई, ये कोई आम औरत नहीं है, ये खतरनाक है। तभी पीछे से आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। रिया पलटी। स्नेहा उसके सामने खड़ी थी। तुम जानना चाहती हो ना मैं कौन हूं? स्नेहा धीरे धीरे हंसने लगी। मैं वो हूं जो प्यार को खेल बनाती है। मैं लड़कों को फंसाती हूं, उनसे शादी करती हूं, और फिर उनकी जिंदगी बर्बाद कर देती हूं। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। अर्जुन भी तुम्हारा शिकार है। रिया तुरंत घर भागी। अर्जुन, ये सब क्या है? अर्जुन रो पड़ा। रिया, मैं फंस चुका था। स्नेहा ने मुझे ब्लैकमेल किया, मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। मैं तुमसे दूर जाना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हें खो नहीं सकता था। उसी समय दरवाजा जोर से खुला। स्नेहा अंदर आ गई। अब सच सबके सामने है। वो मुस्कुराई। उसके हाथ में बंदूक थी। रिया डर गई। आज इस कहानी का अंत होगा। स्नेहा ने बंदूक रिया की तरफ तान दी। अर्जुन चिल्लाया, नहीं। अचानक धड़ाम, गोली चली। ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। जब उसने आंखें खोली, अर्जुन उसके सामने खड़ा था, और गोली उसके सीने में लगी थी। अर्जुन! रिया चीख पड़ी। अर्जुन जमीन पर गिर गया। रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। उसकी सांसें धीरे धीरे बंद होने लगीं। पुलिस आ चुकी थी। स्नेहा को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन रिया की दुनिया खत्म हो चुकी थी। कुछ महीनों बाद रिया उसी जगह खड़ी थी जहां पहली बार अर्जुन से मिली थी। बारिश हो रही थी। रिया ने आसमान की तरफ देखा। तुमने कहा था हमेशा साथ रहोगे। हवा चली, और ऐसा लगा
जैसे अर्जुन की आवाज आई, मैं आज भी तुम्हारे साथ हूं। रिया मुस्कुराई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, चाहे इंसान चला जाए, एहसास हमेशा रहता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।